नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 10 हिंदी का, जिसका एग्जाम आज हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये 30 क्वेश्चन का आंसर एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को जानते हुए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले निर्देश है कि आपका इस गद्यांश को, यहाँ पे जो गद्यांश दिया था इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना था। तो इस गद्यांश को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है। तो स्वावलंबन का अर्थ होता है अपना सहारा स्वयं बनना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रवालंबी कैसे लोग होते हैं। तो ये आपका दूसरे पर आश्रित ना रहने वाले लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दुख, पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। तो ये समझ सकता है आत्मनिर्भर व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा आत्मनिर्भर व्यक्ति। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि व्यक्तिहीन जीवन किसके समान होता है। तो ये आपका पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। अब यहाँ पे आपका एक पद्यांश दिया गया है, कव्यांश को, इसको पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना था। तो पढ़ ही लिए होंगे आप लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका पसो क्या पूछा गया था कि कव्यांश में मां की उपाधि किसे दी गई है। तो यहाँ पे भारत माता को मां की उपाधि दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कवि ने मां को कितनी भुजाओं वाली कहा है। तो कवि ने यहाँ पे मां को 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली कहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1 अरब से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि सुदिनों में हम क्या कहते हैं। तो सुदिनों में हम क्या करते हैं, तो हम हंसते भी हैं, गाते भी हैं और सोते भी हैं, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो रीता पत्र लिखती है, ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है खाली स्थान आज वर्षा होती, सही अवयव पद को चुने। तो यहाँ पे काश, यहाँ पे क्या भराएगा, काश आज वर्षा होती। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है कि खूब मन लगाकर पढ़ो, खाली स्थान परीक्षा में प्रथम आओ। यहाँ पे भराएगा ताकि। ठीक है, खूब मन लगा करके पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, वाक्य का क्या प्रकार है। तो यहाँ पे जो लगा हुआ है और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे जो दिख जाए, कोमा दिख जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि नवरत्न कौन सा समास है। तो ये आपका द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि राम से पढ़ा नहीं जाता, वाच्य का प्रकार बताएं। तो ये कौन सा अवाच्य है। तो आपका भाव यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, भाववाच्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश को पढ़ करके ध्यानपूर्वक जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर को देना है। तो पढ़ ही लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे आपका कि क्वेश्चन नंबर 15 की प्रस्तुत गद्यांश की किस पाठ से लिया गया है। तो ये आपका नौबत खाने की इबादत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है। तो इसका नाम है अतीन्द्र मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है। तो ये आपका परंपरा का पाठशाला कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि शास्त्रों में काशी को किस नाम से जाना जाता है। तो शास्त्रों में काशी को आपका आनंद कानन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे आप एक निर्देश है कि इस कव्यांश को आपको पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न देंगे उसके उत्तर को देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रस्तुत कव्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये आपका संगतकार से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत कव्यांश के कवि कौन है। तो इसके कवि है आपका ये मंगलेश डबराल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी। तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन भाई, चट्टान जैसी भारी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संगतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है। तो छोटा भाई हो सकता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा छोटा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अकेले सफर का, ठीक है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था। तो आसान क्वेश्चन है, खीरा खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था। तो ये आपका था विचारों की भिन्नता। 24 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था। तो वही 24 वाला ही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, वही 24 नंबर का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फादिर कामल
फुल्के की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में थी देखने को थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 26वां क्वेश्चन है कि कन्यादान कविता में किसका दुख प्रमाणित किया गया है? तो यहाँ पे माँ का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? तो श्री राम ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया था? तो सांप निकल आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सांप। अगला क्वेश्चन क्या है कि जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? तो ये आपका दिल्ली में स्थित था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको 29 बताया। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो आपका आने वाले सब्जेक्ट का एग्जाम है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं करवा सकूँ। जितना पढ़ाया था उससे बाहर नहीं गया, उसी के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 30वां क्वेश्चन क्या है कि कटाऊ को हिंदुस्तान का क्या कहा गया? तो इसे स्विट्जरलैंड कहा गया हिंदुस्तान का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए कि 30 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाला सब्जेक्ट है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।